वाहन की चपेट में आने से आंगनबाड़ी सेविका और एक पुरुष की मौत। एक की हालत नाजुक। सेविका सहायिका ने हाईवे 31 को किया जाम। नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। समेली प्रखंड अंतर्गत बाल विकास परियोजना कार्यालय में ट्रेनिंग में शामिल होने के लिए पैदल और बाइक पर सवार होकर कार्यालय पहुंच रही थी। इसी दरमियान नेशनल हाईवे 31 पर आने किसी वाहन ने 2 आंगनबाड़ी सेविका और एक सेविका के पति को कुचल दिया। मौके पर सेविका कल्पना देवी और नारायण शर्मा की मौके पर मौत हो गई, जबकि घायल नीलम देवी को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर पूर्णिया भेजा गया है। इधर गुस्साई आंगनबाड़ी की भीड़ ने नेशनल हाईवे 31 को जाम कर नारेबाजी करते हुए इस कड़ी धूप में घंटों खड़ी रही। दोनों मृतक और घायल के लिए मुआवजा और जिले के बड़े अधिकारी को बुलाने की मांग कर रही थी। मौके पर पुलिस और स्थानीय अधिकारी पहुंचकर वार्ता कर काफी मशक्कत के बाद सेविका सहायिका को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया और आवागमन को सुचारू करवाया है। घटना के बाद नेशनल हाईवे पर जाम करीबन 2 घंटे तक लगा रहा और इस बीच रुकी गाड़ियों की लंबी कतार देखा गया। क्यों ये लोग जाम किए हुए हैं? एक एक्सीडेंट में सेविका डेथ कर गई। एक ही नहीं, 2 डेथ भी है। एक सेविका, एक मैंने कहा, एक उनके हस्बैंड। एक को हम लोगों ने ले हॉस्पिटल से भिजवाया है अच्छा ये के लिए, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए। जी। तो ये लोग जाम कर दिए हैं, तो फिर क्या इन लोगों की मांग क्या है या फिर क्या कर रही हैं आप? इसमें तो हम कुछ अभी किए नहीं हैं, अभी हैं यहाँ सुन रहे हैं। इन लोगों का मुआवजा का कुछ मांग है या जी जी, वो सब तो जो होना है नियम तक वो होगा, दिया जाएगा। प्रखंड मुख्यालय आंगनबाड़ी सेविका आ रही थी, कुछ जी, आज 10:30 बजे मीटिंग थी। ये जिला से एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, उसके लिए सभी आंगनबाड़ी सेविका आर्थिक दोहन का आरोप लगा रहे हैं। खुलेआम आर्थिक दोहन हो रहा है जांच के नाम पर और योजना के नाम पर। क्या कुछ बताएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम है? क्योंकि अभी पामेला टुडू। क्या है आप? हम CDPO समेली। सर, क्या घटना घटी है? यहाँ पर जो बाइक से 2 सेविका और उसके पति जा रहे थे, किसी पैदल आ रहे थे। कार वाले ने धक्का मार दिया, जिसमें एक सेविका की और उसके पति की मौत हो गई है और एक सेविका को रेफर किया गया है कुरसोला हॉस्पिटल में, तो मैक्स में। तो जो हम लोग का आपदा से होता है वो तो हम लोग उनको देने का आश्वासन दे रहे हैं, और जो विभागीय होगा उसे DPO मैडम आ रही हैं, विभाग से उनको जो होता है वो मिलेगा। तो NH पे क्यों खड़े हैं सर आप? NH पर ये लोग कुछ मांग लेके जाम किए हुए हैं, इसलिए जाम हटाने के लिए हम लोग हैं। जो हम लोग जो है तत्पर हैं, जो आपदा प्रबंधन से उसको मिलेगा हम लोग उसको दिलाएंगे, और जो विभागीय इन लोग का जो बनता है उससे DPO मैडम आ रही हैं, उससे DPO मैडम से बात करके उनको दिलाया जाएगा। सर का परिचय? मैं गुलाम शाहिद, अंचल अधिकारी समेली। क्या मांग है, क्यों आप लोग सड़क जाम किए हुए हैं हाईवे को? मांग आज की जो घटना है इसका तो हम अपोज बराबर करते हैं। पहले सुना जाए, हम लोगों को 10:30 तक 7 से 10:30 केंद्र चलता है, ध्यान दीजिएगा। मानदेय वेतन नहीं, मानदेय मिलता है 6,000 रुपया। CDPO साहिबा को कई एक मीटिंग में मैंने, मंथली मीटिंग में मैंने आवाज़ तक उठाई है कि बार सेविका को 1 महीना में 4 दिन नहीं बुलाया जाए, कोई एक दिन निश्चित करके सारा डॉक्यूमेंट जितने भी पेपर होते हैं सबको ले लिया जाए। बार सेविका आज ये बताया जाए कि 7:30 से 10:30 तक केंद्र चलाती है, 10:30 से यहाँ ट्रेनिंग है, तो सेविका क्यों नहीं मरेगी? क्या हुआ? खाना भी खाने आई, दोनों आ रही थी एक ही मोटरसाइकिल पर, धूप के वजह से, जबकि अभी सरकार हर जगह बंद की हुई है सबको, और सेविका के लिए कोई छुट्टी नहीं। मीटिंग में नहीं, ट्रेनिंग सुनिए ना, हम ही तो वही बोल रहे हैं, हम भी वही बोल रहे हैं कि एक मोटरसाइकिल पर 2 सेविका आ रही थी। क्यों आ रही थी? जब धूप लगता है हम पैदल जा रहे हैं, थोड़ा सा हमको भी ले लीजिए। ट्रेनिंग है, 10:30 से ट्रेनिंग। क्या हुआ फिर? घटना क्या हुआ? बस वहीं पर कोई बाइक उधर से कोई शादीशुदा वाला कोई कार आ रही थी, धक्का मारा, वो गिर स्पॉट डेथ कर गया। एक सेविका और उसका हस्बैंड जिसका नाम नारायण शर्मा है, नीलम देवी है, और एक सेविका जो हॉस्पिटलाइज है कल्पना कुमारी, अभी ना पता, कल्पना कुमारी जो कीर्तनानंद मंडल की पत्नी है। एक है समेली प्रॉपर समेली की, समेली टोला समेली प्रखंड समेली की, एक है नरहिया की। जाम कर दिए हैं? जाम नहीं करेंगे, 3 शख्स मेरा चला गया, जाम नहीं करेंगे। अरे समेली का तो एक बच्चे को अभी रहना चाहिए सड़क पर।
क्या मांग क्या है आपकी? मांग कुछ नहीं, सबसे पहले समय का इंतजार, हमारी सीडीपीओ महोदय को बुलाइए, उससे हम मांग करेंगे। आप लोग तो नहीं दे सकेंगे। क्या नाम है आपका? माला कुमारी, जिला एडमिनिस्ट्रेटर ICDS विभाग। क्या हुआ है? NH हाईवे जाम है पूरा। आज जो है भ्रष्टाचार तो सभी विभाग में चरम पर है और उसी के कारण जो आज जाम है इसका मेन कारण भ्रष्टाचार ही है। वर्तमान में जो समेली CDPO अभी हैं और जो हमारी सेविका सहायिका का कहना है कि ये हफ्ते में 4 दिन मीटिंग बुलाते हैं और बेवजह 7 बजे से 10:30 बजे उन लोगों का सेंटर चलता है और उसके बाद इन लोगों का आर्थिक दोहन करने के लिए बार बार मीटिंग किया जाता है, एब्सेंट होता है तो उस पर कार्रवाई किया जाता है, जिस कारण वो लोग हड़बड़ा कर अपना जो सेंटर चलाकर आ रही थी। एक मोटरसाइकिल पे एक सेविका और के पति थे और दूसरी सेविका जो वहीं पे खड़ी थी, जैसा हमें मालूम पड़ा, और पीछे से कोई गाड़ी अज्ञात वाहन आकर के इन लोगों को ऑन द स्पॉट धक्का लगा है, जिसमें 2 की मृत्यु ऑन द स्पॉट हो चुकी है, एक घायल है जिसका इलाज चल रहा है। और इन लोगों का कहना है, हम लोग भी इनके साथ हैं, कि ऑन द स्पॉट जो CDPO हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये समेली प्रखंड नहीं, ये सभी प्रखंड का यही हाल है पूरे बिहार में। तो इस पे अविलंब कार्रवाई किया जाए, वरीय पदाधिकारी आएँ और ऑन द स्पॉट ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी पर कार्रवाई करके इन्हें निलंबित किया जाए। और मुआवजे की भी मांग? मुआवजा तो जो सड़क दुर्घटना के तहत है वो मुआवजा तो उनको मिलना ही है, सरकार पहले से परिवहन विभाग देती ही है, लेकिन इसका जड़ है भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का एक ही है कि उसका निलंबन हो CDPO का, CDPO मैडम का, जो इस तरह का, चूँकि ये विभाग जो है भ्रष्टाचार के चरम पर है। आंगनबाड़ी बाल विकास विभाग जो है बिल्कुल भ्रष्टाचार के चरम पर है। किसी CDPO के बाद कोई पदाधिकारी CDPO का बुराई नहीं सुनता है, ना ही उस पर किसी प्रकार का कार्रवाई करने का क्षमता रखता है और ना ही करता। आर्थिक दोहन तो चरम पर है। अब जैसा कि अभी लोग बोल रहे हैं कि एक सेविका से 2000-4000 का वसूली महीने में होता है, तो देखिए 3000 महीने में वसूली है और हमें पता है 11,000 रुपया मात्र मिलता है इन लोगों को पोषण के लिए, और उसमें 3,000 रुपया ये लोग दे ही देते हैं। तो क्या बच्चे को खिलाएंगे और क्या कैसे चलेगा सेंटर, आप ही लोग सोच सकते हैं। परिचय मैं संजीव कृष्ण गुड्डू यादव, समाज सेवी, कुर्सेला। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज नेटवर्क।